अभी हम मदीना मुनव्वरा में हैं और हम जा रहे हैं जंग बदर जहाँ पे हुई थी, वहाँ की ज़ियारत करने जा रहे हैं। ये मदीना शहर है, ये भी आपको सब आप कुबरी के नीचे खड़े हैं। ठीक है, 1167 गाड़ी आ रही है। 1167 गाड़ी का नंबर है, सिल्वर कलर की गाड़ी है। 5 मिनट में पहुंच जाइए। ठीक है, बस आ रही है। हाँ, 1167 मदीना शहर है। ठीक है, इस नंबर पे कॉल आएगी आपको, किसी और की गाड़ी में नहीं बैठना। ठीक है, थी यहाँ से ओके। तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता है और 160 किलोमीटर है। हेलो छोड़ उतनी खड़ा से अब आप थे तो पैदल चाहते ना वालों नहीं वैसे दोबारा। ठीक है, हम चीज की बात माशाल्लाह और जा का खाना तो नहीं कितने बंदे कम दोबारा करने वाला कसर स्टार्ट जो चाह जाए कब तक का ना जाना। यहाँ मदीना शहर में ज़्यादातर बिल्डिंग 5-6 मंजिला ही हैं। बदर की चलो वो शाकिर ने भेजा, शाकिर ने। हाजी रेडी बैठे ने शाकिर ने मैं बार आके ना आज लाजमी चाह जी हमन ते तलवा नंबर सेंड किते भाई तलवा जरा नंबर सेंड किते 760 वाला नवा नंबर आया खड़े इन दा राब्ता कर। हां माद मदीना लाजमी चाह शाकिर ते आजी और मुतारा को लपन है तो कितने में जल्दी आ जगह जगह से हर होटल से सवारियाँ उठाती है और ये भाई कंडक्टर बात कर रहे हैं सवारियों से कि जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। बहुत टाइम लगा रही है ये, अभी मदीना शहर में से नहीं निकल रही है। ये है वैसे मर्सिडीज बस, ये देखिए ये भाई ड्राइवर है। किसी होटल से पैसेंजर उठाने जा रही है। बुला गया जरूर इधर भी जाना है अंदर। ये देखिए जी, ये मदीना शहर है और ये कितना खूबसूरत है। वेरी बहुत साफ सुथरा, चौड़ी चौड़ी रोड्स और ये सारे होटल बने हुए हैं। मोस्टली यहाँ पे होटल ही है। था रात 2:30 बजे का। फिर उसके बाद आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी। कल मदीना में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से काफ़ी सर्दी है यहाँ पे। मैं तकरीबन 6 बजे फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले, फिर उसके बाद यहाँ पे खाना खाया
खाना बकरे के पाए खाए थे हमने यहाँ से ना, और उसके बाद 7:30 बजे से बस का टाइम, लेकिन ये 8:30 बजे निकली है। और फिर ये इस रास्ते में यहाँ पे ये हिसाब है कि ये लोग ना बस स्टैंड पे कम भी पैसेंजर आते हैं, ये लोग हर होटल से पैसेंजर को पिक करते हैं। इस वजह से यहाँ पे पूरा शहर में ही घूमना पड़ता है, और हर जहाँ जहाँ पैसेंजर इन्हें कॉल करते हैं वो होटलों से बाहर से ये फिर उठाते हैं सवारियाँ। इस वजह से घंटा तो अंदर ही घूमते घूमते लग जाता है सिटी में। तो अब इसने आई थिंक पैसेंजर पूरे कर लिए, और शायद एक आधा पैसेंजर और इसने लेना है, उसके होटल पे जा रहे हैं। और इसी बहाने मैंने आपको पूरे सिटी का भी विज़िट करवाया है, और काफ़ी अच्छा शहर है। ये आज है 8 जनवरी है यहाँ पे, और मौसम काफ़ी अच्छा है। सुबह तो बहुत सर्दी थी, और परसों को बहुत शदीद बारिश हुई है यहाँ पे मदीना में, उसकी वजह से काफ़ी सर्दी बढ़ रही, काफ़ी ठंड हो गई है यहाँ पे। और ये मैंने ड्राइवर भाई को कहा कि अगली वाली सीट ली है ताकि मैं अपना वीलॉग बना सकूँ मुकम्मल वहाँ पे, बड़ी रिक्वेस्ट करके इससे दी। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। सर ज़रा हाथ ला दे ज़रा, क्या नाम है सर आपका? अब्दुर्रहमान भाई। और ये हमारे दूसरे भाई है, क्या नाम है भाई आपका? सुलेमान भाई हैं। ये भी ये बस के साथ ही होते हैं। पिक करना है। ये हमारे जो कंडक्टर हैं सलमान साहब, ये बात उस पैसेंजर को बुला रहे हैं कि नीचे आ जाए वो। ये आई थिंक ये देखिए सीवरेज डाल रहा है यहाँ पे। और सिग्नल के पास है पैसेंजर, वहाँ पर आएगा। 101 वाला तो कमरा नंबर है यार, उसका नंबर ही क्या नहीं है। होटल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत दुनिया आती है, बहुत लोग आते हैं। 201 वाले का ये भी चलेंगे नहीं यार, इन्होंने गड्डी आके आगे साथ चले गए हैं। हकीकत गाल इन्होंने के साथ फोन के देना बंदा। वो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। उन्हें कौन जा गया हो जाइए पीछे गड्डी तो देख सारी गड्डी आ गई सारी। दिमाग खराब है, नाश्ता क्या है कि नहीं, पेट्रोल को ऐसा ना तू अपना 500 क्या नहीं पता था। ठीक है ना, ठीक है बारह तक वड्डा पार्सल क्या पूरा शहर घूमने के बाद इनको वो पैसेंजर जिसको ये ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। अब इन्होंने अब हम जा रहे हैं जहाँ पे जंगे बदल हुई थी, वहाँ पे अब जा रहे हैं। कंडक्टर साहब जो है वो किसी को कॉल कर रहे हैं कि हमारे नाश्ते का बंदोबस्त करें और
बड़े बड़े पराठे होने चाहिए, लस्सी होनी चाहिए और पाए होने चाहिए। ये वो किसी को ऑर्डर दे रहा है कि ये चीज़ें बड़ा पार्सल है बड़ा। ये देखिए आप कितना खूबसूरत व्यू है। ये सामने आप शहर से बाहर निकल रहे हैं, बड़ा शुक्रिया। सामने पहाड़ है। देखिए ये देखिए ये बिल्डिंग। रोड्स तो बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इकराम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इकराम, हमारी गाड़ी मकाम बदर की ज़ियारतों की तरफ रवाना हो रही है, तो इसी दौरान सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सब मिलकर पढ़ें। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इकराम, एक मर्तबा शौक से आयतुल कुर्सी पढ़ लें। ये यहाँ पे अब इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि अब हम शहर से बाहर निकलने लगे हैं और पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इकराम, सबसे पहले हम वो काम कर लेते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ खुद बल्कि अपने मलाइका यानी फरिश्तों से भी करवाता है। कुरान पाक में इरशाद बारी तआला है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते रोज़े अक़दस पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं और हमारे लिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी रोज़े अक़दस पर हाजिर दो और दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहो। इकराम, अल्लाह तबारक व तआला हर रोज 1,40,000 फरिश्ता रोज़े अक़दस पर हाजिर दिलवाता है और दुरूद व सलाम के नजराने पेश करवा रहा है। 70,000 फरिश्ता सुबह से लेकर शाम तक और 70,000 फरिश्ता शाम से लेकर सुबह तक। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इतनी ही कसीर तादाद में फरिश्तों का नज़ुल फरमाकर रोज़े अक़दस पर हाजिर दिलवाता है और दुरूद व सलाम के नजराने पेश करवा रहा है। तो क्यों ना हम भी उनकी प्यारी उम्मत हैं, खुशकिस्मत बंदे हैं, जब तक हमारा सफ़र मदीना शरीफ में है या मदीना के बार मकाम बदर की तरफ रवाना है, तो अपनी अपनी ज़ुबान पर दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश करते रहें। इकराम, यहाँ पर कोई भी बंदा अपने पैसे, मर्तबे, रुतबे, शोहरत, ओहदे से नहीं आता। यहाँ पर उनकी हाजिरी होती है जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल मुकर की जाती है। सिग्नल पे खड़े हैं। इकराम, मकाम बदर में जंग की पेश हुई। इकराम, जहाँ पर 313 मुसलमानों की तादाद थी, बेशक अल्लाह तबारक व तआला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं कि ये जो मेरे पास 313 मुसलमान हैं, अगर इस जंग में इनकी मदद ना की गई तो दीन इस्लाम में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाते हुए फरिश्तों का नज़ुल भेजे हैं। इकराम, जहाँ पर फरिश्ते उतरते हैं तो जो मकाम बदर की ज़मीन थी पत्थर की थी, फरिश्तों की जो चमकती रोशनी थी वो बर्दाश्त न कर रही थी, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो ज़मीन पत्थर में, रेत में तब्दील हो गई। इकराम, जैसे हमारी गाड़ी वहाँ पर पहुँचेगी तो आपको वो जो नज़ारे हैं मकाम बदर के, सुनहरे चमकीले पहाड़ हैं, आपको वो भी वाज़ेह नजर आएंगे, आपको उनकी भी ज़ियारत करा दी जाएगी। इकराम, मकाम बदर में जो सबसे पहला हमारा मकाम है मस्जिद बना दी गया, मस्जिद अरीश। इकराम, हमने जाना वहाँ पर 2 रकात नवाफिल अदा करने हैं। 2 रकात नवाफिल अदा करने के बाद आप जैसे मस्जिद की बैक साइड पे आएंगे तो आपको एक मैदान नजर आएगा। इकराम, वो मैदान है जहाँ पर तहरीक इस्लाम की सबसे पहले बड़ी जंग लड़ी जा रही थी, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले ही कुछ ऐसे निशानात भी लगाए थे, जहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर इस काफिर को मार के डाला जाएगा। उसी का नाम भी लेते गए और निशान भी लगाते गए। जैसे जैसे नाम लेते गए उसका निशान लगाते गए, तो जंग जब खत्म हुई तो वही काफिर जिसका नाम लेते गए वही काफिर उस जगह पर मरा हुआ था। इकराम, वहाँ पर कुछ ऐसे खून भी हैं जहाँ पर कुछ जैद और कुछ काफिरों को मार के डाला गया उस मैदान का नाम। इकराम, जैसा कि जब
उसके साथ ही मदफून आराम फरमा रहे हैं 13 सहाबा कराम। बदल कराम हमें जाना है वहाँ पर सलाफश करना है, दुआ खानी करनी है। दुआ खानी करने के बाद आप जैसे गाड़ी में आएंगे तो आपको जबल मलाइका के पहाड़ों की ज़ियारत करा दी जाएगी। बदल कराम वो पहाड़ जहाँ पर फरिश्तों का अवसर होता है तो जो पत्थर में रेत में तब्दील हो गए थे, बदल कराम उन पहाड़ों की आपको ज़ियारत कराएंगे। उसके बाद जो आप गाड़ी में आएंगे तो जैसा कि हमारी गाड़ी है उसी मकाम की तरफ रवाना है। कुछ ऐसे तरह के मकामात भी हैं जो कि सहाबा कराम जब जानते हैं कब्र की तरफ गए थे और मक्का की तरफ जाते थे तो उनका वहाँ पर स्टे हुआ करता था। तो नबी कराम रास्ते में कुछ ऐसे तरह के मकामात भी हैं, जैसा कि सबसे पहला हमारा मकान है बीजे रोहा। पूरे रोहा जहाँ पर 70 सहाबा कराम में से कुएं से पानी पिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा भी उसी कुएं में शामिल है। उसकी तारीख है कि वहाँ पर